नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन में कुछ राजनीतिक दल भी हैं, राजनीति के नेता हैं जो छात्रों के साथ बैठ के अपनी सियासत को भी चमका रहे हैं, या यूं कहिए कि छात्रों के हितैषी बनकर इस प्रदर्शन की अगुवाई कर कर उनका हित साधकर बड़े छात्र नेता बनना चाह रहे हैं। अब वो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में 2025 से चुनाव भी लगा हुआ है, विधानसभा चुनाव है, और उसको लेकर के तैयारियां सभी पार्टियां अपनी शुरू भी कर चुकी हैं। एक तरफ जहां इस प्रदर्शन की सबसे पहले अगुवाई प्रशांत किशोर ने ही की थी, तो अब प्रशांत किशोर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने शुरुआत तो अच्छी करने गए थे, लेकिन लगातार उन पर जो आरोप लग रहे हैं, लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब ताजा मामला प्रशांत किशोर का उठाइए, उसको देखिए। लगातार पक्ष हो विपक्ष हो, सारे राजनीतिक दल प्रशांत किशोर की उस वैनिटी वैन को लेकर, जो उनकी लग्जरी लड़ाई है, वीआईपी उनके प्रदर्शन है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस वैन की अगर मैं बात करूं जहां प्रशांत किशोर धरना दे रहे हैं, उसके ठीक बगल में एक वैन खड़ी है। व्हाइट कलर की ये वैन है। 4 करोड़ रुपए इस वैन की कीमत बताई जाती है। 25 लाख रुपए इसमें खर्चा लगता है। और इस वैन को बड़े बड़े जो अभिनेता हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वैन पंजाब नंबर की है, लेकिन इसको जिसने डिजाइन किया है उसका नाम बहुत बड़ा है। वो नाम है दिलीप छाबरिया। भारत के अंदर बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स को डिजाइन करने का श्रेय दिलीप छाबरिया को जाता है, और ये उन्हीं की डिजाइन की हुई वैनिटी वैन। अब सवाल ये कि लग्जरी लड़ाई में छात्रों की लड़ाई करेंगे, सियासत चमकाएंगे, इससे बेहतरीन था कि छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते। इस सियासत को चमकाने के लिए, दिखावे के लिए, वहां पर बैठने के लिए प्रशांत किशोर पर तमाम राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रीति नंदनी होंगी, जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे संवाददाता जो पटना से जुड़े हुए हैं, आशुतोष कुमार, हमारे साथ होंगे। प्रीति जी, क्योंकि जी। आपका पक्ष रखना आज बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, जो भी इस प्रदर्शन को देख रहे हैं, और इस प्रदर्शन की आंच अब दिल्ली तक है। और दिल्ली में भी ये सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आया। पहली बात, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो चंदा लेता हूं लोगों से, गांव गांव मैंने पदयात्रा की है, 10-10, 11-11 रुपए, 21-21 रुपए लोगों ने मेरी झोली में डाले हैं, इसके लिहाज से मैंने पार्टी बनाई और मैं चुनाव लड़ता हूं। लेकिन ये वैन सिर्फ वॉशरूम के लिए यूज करना, जिसमें इतनी लग्जरी वैन है, दिलीप छावरिया की डिजाइन की हुई वैन ही अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसको प्रशांत किशोर अगर इस्तेमाल करेंगे, वो भी ऐसी जगह पे जहां छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या सवाल तो पूछे ही जाएंगे, और इस पर सफाई आपको देनी पड़ेगी। प्रीति जी। प्रशांत जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं और जो भी खर्चा आ रहा है वो लोगों से हम्म। लेकर के कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अब हम्म। चंदा लेना जरूर शुरू किया है, क्योंकि सबकी सहभागिता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बिहार का बदलाव हो सकता है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं और मैं जो 10 सालों तक करता आया हूँ, उससे मैंने जो हम्म। पैसे कमाए हैं उससे मैं हम्म। खर्च कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ छुपाने की तो बात है नहीं। और जो भी खर्चे हम्म। हैं उसका ब्यौरा, उसका डेटा भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा, आप सबके समक्ष रखा जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता ठीक है है। कोई विवाद की बात है। और जहां तक वैनिटी वैन की आप बात कर रहे हैं, अगर उनके पास वो लग्जरी है, सुविधा है, उन्होंने अपने पैसे से बनाए हैं, तो उसका उपयोग करने में क्या गलत है। तो ये एक मामले को भटकाने की कहीं ना कहीं एक रणनीति है जो विपक्षी पार्टियां हैं। मुद्दा छात्रों का है। और मुझे लगता हम्म। है कि असली में राजनीतिक दल या नेता की जिम्मेदारी या दायित्व यही होता है कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए आवाज उठाए, उसको दूर करे। अगर सरकार नहीं समझ पा रही है समस्याओं को, तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम राजनीति में हैं, खुद को नेता कहते हैं, तो आवाज उठाए। वही काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, मेरा ये कहना है हम्म। कि जो पुरानी पार्टियां 20 साल 30 साल से हम्म। जमी हुई है, सरकार में रह चुकी हम्म। है या सरकार में अभी मौजूदा सरकार में है, वो क्यों नहीं आके सामने बात रख रही है, मजबूती से हम्म। लड़ाई लड़ रही है। अगर छात्रों की लड़ाई वो लड़ रहे होते तो प्रशांत किशोर जी को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल हम्म। उनसे पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र हैं। विवेक ने भी बीपीएससी को लेकर के पूरी अपनी बात मुखरता से रखते हैं। विवेक, मैं कल भी आपसे पूछ रहा था, आज फिर आप जो छात्रों का लगातार मुद्दा चल रहा है उस पर सबकी सिंपैथी, लगातार मीडिया आपकी सवाल उठा रहा है, और भारत एक्सप्रेस मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब इसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो रहा है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं विवेक? माइक म्यूट करिए विवेक जी। सर, सॉरी।
नमस्कार सर। जी जी। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब तक वहां पे री एग्जाम नहीं हो रहा है सिर्फ उस सेंटर पे, तब तक वो हम्म, मुद्दा था, जेन्युइन मुद्दा था। हम्म, अभी बहुत बार ऐसा भी होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अपना फेम भी मतलब कमाना चाहेंगी, उसको अपने हम्म, इंटरेस्ट के लिए भी यूज करेंगी, जिसमें हानि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी है, का ही है, हम्म, और किसी का तो है ही नहीं। ठीक है, हम्म। तो यही चीज है सर, इंटरेस्ट की बात है। कौन अपने इंटरेस्ट किस तरह से इससे अपनी इंटरेस्ट को पूरा करता है, ये लेकिन बस वही विवेक, ये प्रीति कहती है कि ये सिर्फ मुद्दा एक एग्जाम सेंटर का नहीं था, एक एग्जाम को रीस्केड्यूल कराने का नहीं था। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो पेपर लीक होते रहे, परीक्षा धांधली होती रही, परीक्षाएं ठीक से नहीं कराई गई, बार बार परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाना, उन तमाम मुद्दों को उठा करके एक साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर। अगर ऐसा है तो ऐसा है कि अभी विधानसभा का चुनाव, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से आगे बढ़ूंगा। जी। विधानसभा का चुनाव अभी अभी झारखंड में भी हुआ था। ठीक है, हम्म, झारखंड में बहुत साल से वहां पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की अपने अपने विधायक उतरे थे, एमएलए। हम्म, ठीक है, वहां पे कंटेस्टेंट उतारे थे बहुत सारी पार्टीज ने, हम्म, पर वहां पे भी जेपीएससी का एग्जाम बहुत सालों से नहीं हो रहा है। हम्म। तो जेपीएससी का एग्जाम वहां पे भी नहीं हो रहा है, तो करप्शन तो वहां पे भी है, और पार्टीज तो वहां पे भी लड़ रही हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भी कंटेस्ट करा रही हैं इलेक्शंस। फिर उस पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा है सब राजनीतिक हित साधने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। सब तो नहीं कहूंगा, पर बहुत लोग हाँ। हैं। प्रीति जी की पार्टी प्रशांत किशोर आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं? उनके उनके इस प्रदर्शन की अगुवाई जिस तरीके से उन्होंने की है, गर्दनी बाग से उठा करके गांधी मैदान तक जिस धरने को ले गए, वो जिसको इतना लाइमलाइट एकदम से आया, पूरे मीडिया की सुर्खियां बना, छात्रों पर लाठी डंडे पड़े, उनके उस साथ को कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? सर, जब ये मुझे याद है कि हम लोग भी प्रोटेस्ट किए थे ओल्ड राजेंद्र नगर में। आपने देखा होगा पिछले साल जो हादसा हुआ, बहुत ही दुखद हादसा हुआ था, और हम्म, उसमें हम लोगों ने भी वहां पे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लीड किया था। उसके बाद एक हम्म, स्टूडेंट यूनियन भी बनी, इंसाफ। फिर उसके बाद ऐसा है कि उस समय भी हम सॉरी उस समय भी हम लोगों ने लीड किया था। तो हम्म। सॉरी सर, मैं इस टॉपिक से हट गया, मतलब मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। आपने क्या बोला था, जरा उसे दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं जो राजनीतिक पार्टियां, तमाम पार्टियां हैं, और हाँ, सीधे तौर पर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो हाँ, प्रशांत किशोर के उस साथ को कैसे देख रहे हैं आप स्टूडेंट सारे? हाँ, याद आया। वो उसको तो कैसे ले उस रहे हैं? समय हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था ना, तो बहुत सारी हाँ, पार्टीज आई थी हमारे पास, मुखर्जी नगर हाँ, में भी, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी। हम आपका हम्म, साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। हम्म। हमारा कहना सिर्फ एक था, पप्पू यहाँ यादव भी पे जो जुड़े भी, थे उस वक्त। पप्पू बहुत लोग यादव आए भी थे आए थे। उसमें। बहुत लोग आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा हम्म, किसी भी नेता का, हम्म, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का। आए थे, हम्म, और हमारा सिर्फ एक ही कहना था कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, 2 लाख, हम्म। 2.5 लाख, 3 लाख, जितने भी, एक भी बच्चे को एक डंडा भी किसी के कारण नहीं पड़ना चाहिए। नेता का उद्देश्य ये होता है सर। हम्म। लाठी डंडा तो ठीक है, स्टूडेंट्स खाने के लिए तो खाएंगे ही, खा ही रहे हैं, पर एक नेता, एक जो लीड कर रहा है ना, उसका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को एक भी क्षति ना हो। ठीक है, ठीक है विवेक, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, विवेक की बातों से तो, विवेक और प्रीति जी की दोनों की बातों को आपने सुना, हमने सुना। विवेक का कहना है कि जब वो प्रोटेस्ट हुआ, एक जो उस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहा होता है, उसका पहली ड्यूटी उसकी ये है कि जिनके लिए वो लड़ रहा है उनको खरोंच भी ना आए। अगर वो लाठी किसी बच्चे की पीठ पर पड़ रही थी, तो वो सबसे पहली पीठ प्रशांत किशोर की होनी चाहिए थी। आप प्रशांत किशोर का जो आज का वैनिटी वैन वाला किस्सा है, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, ये तो खींच दिखाना है कि हम 4 करोड़ की गाड़ी लेकर बैठे हैं, वॉशरूम उस वैनिटी वैन का यूज करेंगे, सोफे गद्दे पड़े हुए हैं अंदर, उस पर आराम करके थोड़ी देर बाद फिर हम बैठने आएंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं हम। हाँ, ये हमारा लग्जरी प्रदर्शन है, लग्जरी लड़ाई है हमारी। देखिए ज्वल, इस पूरे प्रकरण को इस रूप में देखने की जरूरत है कि कल जिस जिस तरह से परीक्षा रीशेड्यूल करके आज एग्जामिनेशन तय किया गया और परीक्षा घोषित हो गया कि हम अमुक अमुक सेंटर पे एग्जाम लेंगे,
तभी ये साफ हो गया था कि अब ये अभ्यर्थियों की लड़ाई राजनेताओं की लड़ाई में तब्दील हो गया है। और जो लोग बच्चों के साथ होने का हवाला दे रहे थे वो अपने क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इस क्रेडिट की लड़ाई में प्रशांत किशोर सबसे आगे हैं। वो लगातार धरना देके अपनी 5 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। जहां तक वैनिटी वैन की अगर हम बात करें तो आरजेडी की तरफ से वीडियो बना के मीडिया कर्मियों के बीच सर्कुलेट किया गया कि प्रशांत किशोर ने करोड़ रुपए के वैनिटी वैन के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अनुचित है। वो एक तरह से कहें विलासिता संबंधित जरूरतों को पूरा करते हुए धरना दे रहे हैं। एक तरह से तंज आरजेडी की तरफ से कसा गया और ये मुद्दा सामने आ गया। बिहार में कौन ऐसी पार्टी है जो अपनी यात्रा के दौरान अपनी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखती है। जहां तक प्रशांत किशोर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्वाभाविक है, जब भी विलासिता संबंधित चीजों की चर्चा होती है जनता के बीच चर्चा होती है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जो व्यक्ति विलासिता संबंधित जरूरतों को पूरा कर रहा है वो कभी सिस्टम में रहा है कि नहीं, वो सत्ता पक्ष में रहा है कि नहीं, वो भी स्टेट पर शासन किया है कि नहीं। तो अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर ने तो कभी मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया नहीं, ना ही विपक्ष में काम किया। वो यदि वैनिटी वैन लेके उपस्थित है तो वो अपने बूते उपस्थित है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजें, चाहे वो विलासिता संबंधित जरूरत की चीजें क्यों ना हो, अपना उपयोग करके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आम लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये नाजायज नहीं है। यदि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री होते, विधायक होते, एमपी होते और सरकार से गाड़ी कमाई करके किसी घोटाले में फंस के अकूत धन संपत्ति अर्जित करके वैनिटी वैन लेके धरना प्रदर्शन करते तो बात इतर होती। लेकिन यहाँ वास्तविक स्थिति यह है कि जब अभ्यर्थियों का लेकिन आशुतोष जी, शायद मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, प्रीति जी भी रखेंगी। देश के कई नेता हैं, भारत हिंदुस्तान के अंदर नेता कुर्ता पजामा ही क्यों पहनता है? वो सूट भी पहन सकता है, वो करोड़ों के सूट पहन सकता है, लेकिन जब मंच पे जाता है, रैली करता है, यात्रा करता है, जनता के बीच जाता है, तो कुर्ता पजामा ही पहनना पड़ता है। भले ही अब वो सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है कि वो कांच लगा हुआ, एकदम क्रीज लगा हुआ बना होता है, उंगली रखे कट जाए वाला क्रीज होती है, वो कांच होती है, लेकिन पहनना कुर्ता पजामा ही पड़ता है। अब प्रशांत किशोर व्यक्तिगत जीवन में नहीं है। अब वो जब तक अपनी आईपैड चलाते थे तब व्यक्तिगत था उनका, अब वो सार्वजनिक जीवन में पार्टी बना रहे हैं, बिहार बदलने की कवायद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी अपनी कर रहे हैं, तो सार्वजनिक है भाई। अब तो जवाब तो देना पड़ेगा। उज्जवल इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। इमोशनल कार्ड आरजेडी की तरफ से खेला गया है। जनता को यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रशांत किशोर एक संभ्रांत व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, विलासिता संबंधित जरूरतों को पूरा करते हुए धरना का नाटक कर रहे हैं। लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर जो धनाढ्य हुए या अकूत संपत्ति अर्जित किए, क्या उन्होंने सरकार के सिस्टम से कमाया है या अपने बूते कमाया है? तो इस बात की भी चर्चा हो रही है। आरजेडी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया है। हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का ये आंदोलन आज के पीटी परीक्षा के बाद समाप्त हो गया। अब राजनेताओं का आंदोलन है। कौन से राजनेता किस स्वरूप में अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अब इस एग्जाम से इतर मामला चला गया है। जिन चीजों का हवाला प्रशांत किशोर दे रहे हैं उसमें वो 5 सूत्री मांगों का हवाला दे रहे हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट हो, जिस तरह से सीट बेच दिए जाते हैं बिहार में, इसको कैसे रोका जाए, और प्रशांत किशोर अब हाईकोर्ट जाने का भी हवाला दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजनेताओं के बीच घमासान मचा हुआ, चाहे पप्पू यादव भी सुप्रीम कोर्ट जाने का हवाला दे रहे हैं, तो अब ये लोग अभ्यर्थियों के लिए किस तरह से सिस्टम से लड़ाई लड़ते हैं, ये रोचक स्थिति होगी। क्योंकि अब इस एग्जाम का पीटी एग्जामिनेशन हो गया है। मैं एग्जाम सेंटर पर भी सुबह में गया था और परीक्षार्थियों से भी मेरी बात हुई है। उनके मन में टिसन है, उनके मन में दर्द है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है, लेकिन कोई विकल्प न होने की सूरत में वैसे अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये कसक है कि हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं और हमारी सीटें बेच दी जाती है। आशुतोष, प्रशांत किशोर जिनके साथ बैठे हुए हैं वो फिर लोग कौन है? आप कह रहे हैं बच्चों की बात खत्म हो गई, अभ्यर्थियों की बात खत्म हो गई, फिर वो लोग कौन है? देखिए 100% लोग एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने एग्जाम को छोड़ दिया है, बहिष्कार किया है। ऐसे अभ्यर्थियों की अच्छी खासी संख्या है और ऐसे अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द है।
और प्रशांत किशोर की टीम के लोग भी उसमें शामिल है। तो एक जो दर्द और एक कसक है अभ्यर्थियों के मन में अभी भी कायम है, चाहे वो एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी हो या एग्जाम छोड़ने वाला अभ्यर्थी हो, सबके मन में कहीं ना कहीं इस बात का खीज है कि इस तरह के हालात क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि अभ्यर्थियों का विरोध जो था वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। और जैसे ही एक सेंटर का एग्जामिनेशन रद्द हुआ और दोबारा एग्जाम लिया गया तो दूसरा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन का जो दावा बीपीएससी किया था वो दावा इसी साल टूट गया और जो नोटिस निकाला गया था वो खारिज हो गया। तो विद्यार्थियों के मन में ये विरोध है। जी मुझे लग रहा है प्रीति इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रीति, लगातार विवेक भी वही बात कह रहा है कि हमारी तो जो मांग थी भाई पूरी हो गई है, नॉर्मलाइजेशन की बात थी खत्म हो गई, एग्जाम रीस्केड्यूल करा के ले लिया गया। आशुतोष जी सुबह गए, वहां सेंटर पे गए, सारा उन्होंने पूरा जायजा लिया वहां का, बच्चों की बात खत्म हो गई। आपको नहीं लग रहा कि जो बच्चों को एग्जाम के लिए भेजना चाहिए था आपने उनका ब्रेन वॉश करके इधर बैठा लाया? प्रीति जी, सबसे पहली बात कि मैं भी लगातार आंदोलन में जा रही हूँ, धरना पे जा रही हूँ, वहां छात्रों से भी बात कर रही हूँ। तो मैं कल विवेक जी को कल भी मैं सुन रही थी और आज भी मैं सुन रही हूँ। बहुत सारे उनके दर्द तकलीफ जो है उससे मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि जनसुराज की प्रवक्ता होने से पहले मैं एक बिहार की युवा हूँ और छात्र भी हूँ, और ये सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ बिहार में ही हुआ है, तो सभी चीजों से अवगत हूँ। और साथ ही मैं छात्रों की लड़ाई लड़ती रही हूँ काफी सालों से, और कई आंदोलन धरना प्रदर्शन मैंने भी किए हैं। तो जो जमीनी हकीकत है आंदोलन का और धरना प्रदर्शन का और छात्रों की जो स्थिति है उन सबसे बहुत नजदीकी तौर से मेरा लेना देना रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो विवेक जी कह रहे हैं उसके पीछे क्या है, और मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि बिहार में जो छात्रों की स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, शिक्षा के लिए तो उनके पास प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, पढ़ाई तो सही से होती नहीं है। मैंने कल ये बात भी रखने की कोशिश की थी कि जो गरीब परिवार है, किसान परिवार है, जैसे तैसे करके 4-5 हजार रुपए दे करके बच्चों को गया, पटना जैसे छोटे छोटे शहरों में, बहुत बड़ा शहर नहीं है पटना भी, आप बड़े शहर में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बहुत संघर्ष करके वो पढ़ाई करते हैं। उनके जो कमरे होते हैं इतने छोटे होते हैं कि एक तरफ खाना बनाते हैं एक तरफ सोते हैं। उस परिस्थिति में वो 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो आप देखें क्या होता है, हर बार होता है फॉर्म कैंसिल हो गया, नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो गया, जब परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया उसमें भी धांधली है। तो जो मेहनत करने वाले योग्य छात्र हैं उनके साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। अगर ये लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी तो हमेशा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय होता ही रहेगा। तो मैं जरूर मानती हूँ विवेक जी से कि ये जो 17वीं बीपीएससी की जो बात चल रही है, मुद्दा उनको लगता है कि इस मुद्दा को हम कैसे भी करके पार कर लेंगे, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ इसी बीपीएससी तक नहीं है, 69th में भी तो यही मामला था। छात्र सड़क इससे पहले भी हुआ था आपकी आंख अब क्यों खुली है? अब इसलिए खुली है क्योंकि प्रशांत किशोर जी तो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं ना बिहार के लिए। आप ये देखिए, कोई भी चीज शुरू होती है तो एकाएक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती है। हम भी नोटिस कर रहे थे, मैं खुद हमेशा छात्रों की लड़ाई में आगे रही हूँ, कई आंदोलन की मैं लीड कर चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ कि क्या स्थिति है। लेकिन अब इस तरीके से आरोप लगाना, अगर कोई नेता, अब तो जनसुराज जब से पार्टी बनी है, प्रशांत जी खुद एक नेता है बिहार के, अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ करके इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है, आमरण अनशन कोई आसान चीज नहीं है। अब खुली सर्दी में, जनवरी का महीना चल रहा है, घर में हम बिना हीटर के नहीं बैठ पा रहे हैं, उस खुले आसमान के नीचे वो बंदा बैठा हुआ है। कहाँ खुला आसमान, कहाँ खुला आसमान, वैनिटी वैन है 4 करोड़ की भाई, उसमें क्या ब्लोर नहीं चलता क्या? स्टूडियो में बैठ के आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जाए गांधी मैदान में, आप एक अरे मैडम, आशुतोष जी भाई, आशुतोष जी बात करके आए हैं कल, आशुतोष जी बात करके आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आशुतोष जी बताइए उनको, आप बताइए आशुतोष जी, पूछ रहा हूँ, पूछने की जरूरत के सामने बैठे हैं, बताइए। रुकिए, बताइए आशुतोष जी, जरा हकीकत से रूबरू कराइए प्रीति जी को। देखिए, प्रीति जी के कुछ बातों से हम सहमत हैं, कुछ बातों से असहमत हैं। सर्द हवाएं हैं, गांधी मैदान की स्थिति एकदम से बुरा हाल वाली स्थिति है। प्रशांत किशोर जी के इस कदम से हम भी सहमत हैं कि वो इस विषम परिस्थिति में भी बच्चों के साथ होने का हवाला देकर धरना पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं।
किस अंदाज में बैठे हैं इसकी चर्चा बाद में होगी। सबसे जरूरी था कि कोई भी नेता बच्चों के लिए कम से कम स्टैंड तो ले रहा है, और वो प्रशांत किशोर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जहां तक इस पूरे हालात में वैनिटी वैन हो, अन्य सुख सुविधाओं की बात करें, तो इस बात को लेकर उनके विरोधी पार्टियां भी कटाक्ष कर रही है और जनता में भी इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आशुतोष स्टैंड जी, करने के देखो नाम मैं पर बताऊं, देखो मैं आप जो कह रहे हैं ना प्रीति जी, आशुतोष, जो भी आप कह रहे हो वो सारी बातें सही है। मैं भी इस चीज को वो नहीं कर रहा। बच्चों के साथ एटलीस्ट कोई तो खड़ा है, इस बात का सुकून है मुझे कि कोई तन मन धन से खड़ा तो है। वैनिटी बैन का जिक्र इसलिए आया कि जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं वो सब राजनीतिक दल है, अपना खेलेंगे। मैं ये कह रहा हूं उस वैनिटी बैन को खोल दो सबके लिए। जो छात्र वहां बैठे हैं, वॉशरूम का यूज करना है उस वैनिटी बैन में करें जाके, उन्हें आराम करना है उस वैनिटी बैन में करे जाके, अगर रेस्ट करना चाहते हैं उस वैनिटी बैन में करे जाके। वो वैनिटी बैन का दरवाजा अगर सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए खुलेगा तो फिर तो सवाल खड़ेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आशुतोष जी, बेशक आपने सही कहा, ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए था प्रशांत किशोर हाँ, जी को। जो सुविधा हम मीडिया दे वाले रहे हैं तक को वही नहीं जाने सुविधा दे रहे भाई। तमाम बच्चों के लिए भी वो सुविधाएं होनी चाहिए थी। हालांकि बिहार में इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। जितने भी राजनेता यात्राओं पे जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपनी तमाम सुख सुविधाओं के साथ, जो बड़े नेता हैं उन सुविधाओं के साथ जनता से रूबरू होते हैं, चाहे तो वो मतलब ये विकास लाइन बोल यात्रा के हो ना, या ये लाइन बोल के आपने प्रीति जी के उस पे ठेस पहुंचा दी है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो सब बदलने वाले हैं बिहार के अंदर एकदम से। अब आप कह रहे हैं कि बिहार के जो भी राजनीतिक दल होते हैं यात्राओं पर जब निकलते हैं तो सब में शामिल हो गए वो, फिर वो बेशक बेशक हम इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि तमाम यात्राओं को हमने करीब से देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा हो, लालू प्रसाद यादव की यात्रा हो, तेजस्वी यादव की यात्रा हो, चिराग जनसुराज पासवान को की कैसे यात्रा हो, देखा, ये जनसुराज को तमाम कैसे देखा। प्रशांत किशोर जी के इस यात्रा में वैनिटी बैन के इस्तेमाल से इतना तो जरूर हो गया कि आम और खास को इन्होंने भी स्थापित कर दिया, तो इसका प्रभाव है। हालांकि ये किसी वैसे राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं कि जो सत्ता सुख भोग चुका है, नतीजतन इन पे सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन उस कदर नहीं हो रहे हैं जो सिस्टम में शामिल होकर सरकार का पैसा लूटने का काम करते रहे हो। ये अभी इनिशियल स्टेज के हालात हैं और इसी वजह से जनता इनके लिए थोड़ी रहमदिल रख रही है। जबकि अन्य जो बड़े राजनेता सुख सुविधा के साथ जनता के बीच जाते हैं तो उनकी चर्चा अलग अंदाज में होती है। प्रशांत किशोर की चर्चा कुछ अलग अंदाज में हो रही है। जी प्रीति जी, जवाब दीजिए प्रीति जी। कई सारी बातें आगे मैडम, आपका समय भी ज्यादा और पक्ष ज्यादा जानने के लिए, क्योंकि भैया सब आप पे ही एकदम से आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब एकदम से आप पे आ गए हैं, तो आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। आप अपना पूरा बात पूरी रखिए। लोगों को तकलीफ तो होगी ना कि जो 2-3 महीने पहले बनी पार्टी है उसकी इतनी चर्चा हो रही है, वो लोग इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं बिहार की अच्छाई के लिए, खास करके छात्रों युवाओं के लिए, तो लोगों में चर्चा तो होनी है। और अब कुछ ना कुछ लेकिन तो ये डिपेंड करता है ना वो चर्चा पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजों पे बात ना करके अगर हम बड़े चीजों को चर्चा का केंद्र बनाएंगे तो मुझे लगता है बिहार का जो भविष्य है वो सुधरेगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ठीक है, प्रशांत जी ने करोड़ों अरबों कमाया है और वो अपने सुख सुविधा के लिए वॉशरूम यूज करने के लिए वैनिटी रखी है। वो तो 2 साल से घूम रहे हैं, 2 साल से वैनिटी उनके साथ चलती है, भले वो कैंप में सोते हैं लेकिन वैनिटी तो मतलब फिर मैं ये मान लूं प्रशांत किशोर जब बिहार में सत्ता के अंदर आएंगे तो वो खुद के लिए ही करेंगे पहले। कैसे खुद के लिए करेंगे? अगर वो खुद से कमाए हैं, खुद का पैसा वो अपने पे खर्च कर रहे हैं ना, ये गलत चीज है। मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होने के बजाय प्रीति जी एक सवाल आपसे मेरा ये है कि प्रशांत किशोर जी अपनी यात्रा के दौरान लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करते रहे हैं। लगातार वो इस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव के टेन्योर से लेकर नीतीश कुमार के टेन्योर तक कोसते रहे हैं। इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से पहले कभी क्यों नहीं प्रशांत किशोर इस स्वरूप में आमरण अनशन, धरना या प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इसी को उन्होंने पहला मुद्दा बना के आगे बढ़ने का कोशिश क्यों किया, जबकि वो अपने सैकड़ों भाषण में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के दुर्दशा को दर्शाते हुए भाषण दिया है, लेकिन कोई मजबूत प्रोटेस्ट पहले क्यों नहीं किया? ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में ही क्यों शामिल हो गए?
देखिए, इस सवाल का जवाब तो आप अपने सवाल से ही निकाल सकते हैं। जब प्रशांत जी ने 2 साल पहले पदयात्रा शुरू की थी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से स्टार्ट किया। वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति से गुजरते हुए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यात्रा ही कर रहे थे। हम जिस तरीके से लोगों की मदद कर सकते थे, वो प्रयास भी किए गए हैं। बहुत सी बातें मीडिया के सामने भी है, कुछ बातें हर बात हम शेयर भी नहीं करते हैं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। तो एक प्रयास शुरू किया गया है, धीरे ही चीजें इवॉल्व होती हैं, एकाएक कुछ भी नहीं होता है। अब इस तरीके की परिस्थिति हमारे सामने आई, छात्रों का जो मुद्दा आया, 3 बार बहुत ही बेरहमी के साथ प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया है। इस परिस्थिति में जो माहौल बना है, उस परिस्थिति में फिर प्रशांत जी को लगा कि नहीं, मुझे सामने आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। और कहीं न कहीं एक आरोप लगा कि प्रशांत जी की वजह से लाठीचार्ज हुआ है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी की वजह से लाठीचार्ज नहीं हुआ। बिहार की जो प्रशासन है, हर बार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज करती रही है। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक। आप सभी मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आवाज को दबाया जाता है। अन्याय हो रहा है, प्रीति जी, गलत हो रहा है, अगर आप आवाज प्रीति जी, उठाते हैं एक तो आपको छोटा सा लाठीचार्ज। सवाल ये कि इस जी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू होते ही सबसे पहले सबसे पहले तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे, उसके बाद पप्पू यादव पहुंचे, उसके बाद आपके नेता प्रशांत किशोर पहुंचे। क्या नहीं लगता है कि श्रेय लेने की होड़ में जिस तरह से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव लगे थे, आपके भी नेता उस श्रेय लेने के होड़ में लग गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लगातार अभ्यर्थियों के साथ जुड़े हुए थे, वो हमारे संपर्क में थे, हमारे लोग, जनसुराज के कार्यकर्ता उनके आंदोलन में शरीक हो रहे थे। और हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी, वो भी जाकर के मिलते हैं। लेकिन जब स्थिति गंभीर हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भी वहां जाना चाहिए, छात्रों से मिलना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और जिस तरीके से भी हो सके उनकी ठीक मदद है। करनी चाहिए, मदद करने की ठीक प्रयास है। की जा रही है। ठीक है। विवेक एक क्लोजिंग कमेंट करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। और सर मुझे ये एक कहना विवेक चाह इस रहा चीज था। का जवाब, और कि आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को उसमें शामिल करके जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, जो नीतीश कुमार वही मैं मुख्यमंत्री वहां कहना के चाह बहुत रहा पहले था। चीजें सुनते, वो बहुत लेट हो गई। नीतीश कुमार शायद इस पहले तो उदारता के भाव में थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा कटुता पे आ गए। उन्हें लगा कि अब राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने और मामले को थोड़ा सा पीछे खींचा। देखिए वही मैं कहना चाह रहा था। नंबर 1, सबसे पहली बात कि जब ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरह की घटना हुई थी, तो बिहार के बच्चों हम्म। की मांग थी। उस समय बिहार के बच्चे हम्म। चाहते थे कि हम्म। हमारा, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कि हमारा अपना हम्म। बिहार में एक ऐसा व्यवस्था बने जो कि बिहार में ही हम लोग हब बनाए। ये दिल्ली जो हम्म। हब बन रहा है, सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर यूपीएससी हम्म। एस्पिरेंट्स एंड हम्म। एनी ऑफ द सर्विसेज एस्पिरेंट्स, तो वो हमारे एस्पिरेंट बिहार और पूर्वांचल यूपी जो भी है उस एरिया में हमारे शिफ्ट करें। इस साइड में हम्म। इसको शिफ्टिंग हो, क्योंकि वहां के बच्चे आकर के यहाँ निकाल रहे हैं। इससे हमारा कुछ हम्म। मतलब हमारे स्टेट का कुछ नाम नहीं हो रहा। इससे बच्चों का अपना दिखा रहा, बच्चे अपना उनका क्वालिटी दिख रहा है, स्टेट का नहीं दिख रहा। नंबर 1। हम्म। नंबर 2, नेता का मतलब, अब ठीक है डंडे तो चले, अब चली गए तो क्या कर सकते हैं, पर नेता शायद मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए जो कि ऑन द डेस्क सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि उसके लिए तो पुलिस, आर्मी, सबकी अपनी अपनी वाहिनी है लड़ाई झगड़े करने के लिए। नेता जो अगर प्रॉपर लीडर है तो वो तो किसी भी चीज को ये है ना कि ऑन द डेस्क सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन नाइस लेकिन वो कम्युनिकेशन तब करेगा ना जब पावर में होगा। वो तब कर पाएगा ना जब विवेक, जब पावर में होगा। सर ये बात वो सही अपनी है, बात पावर रख में सकता है सर। वही चीज है, बात हम्म। रखने पे ही तो प्रभाव होता है ना सर। अब हर जगह ठीक है, हम्म। हम बच्चों को डंडा खिला दिए, उससे पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे रख तो लीडर्स हैं रहे बात। प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं भाई, सर्द हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं वहां रात में बैठ के, साथ ही तो बैठे अपनी बात ही तो रख रहे हैं। तो अच्छा है, पर शायद ये थोड़ा पहले भी करते तो बढ़िया रहता, क्योंकि दिल्ली में जब हुआ था तो बिहार के बच्चों ने हम्म। बहुत ज्यादा सफर किया था यहाँ पे, हम्म। मेरे को जहां ठीक तक है। याद है। ठीक है विवेक, आशुतोष, प्रीति, समय का अभाव है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बिहार की जो सियासत है वो 2025 को लेकर तो देखी जा रही है, लेकिन बच्चों के साथ कोई मौजूद है, ये एक अच्छी बात है। और प्रशांत किशोर लगातार डटे हुए हैं। हालांकि आरजेडी, जेडीयू, तमाम सारे दल वैनिटी वैन को मुद्दा बनाए हुए हैं, और उस वैनिटी वैन को लेकर के अब ये सियासत कहां पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।